आज जो हम बात कर रहे हैं ना, ये है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं कौन सा है ये क्वेश्चन। ISC 2018 कितने नंबर का था भैया? 12 नंबर का था। ISC 2018 कितने नंबर का था? 12 नंबर का था। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या है। एनी एंड बोनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर के नाम दिए हुए, एक पार्टनर का नाम एनी है, दूसरे पार्टनर का नाम बोनी है। वो दोनों पार्टनर हैं किसी एक फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटते हैं। कैसे? इक्वली। इक्वली मतलब क्या हो गया? 1:1। मतलब दो पार्टनर हैं, अगर वो प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे तो मैं बोल सकता हूँ क्या भैया? 1:1। एनी और बोनी तुम्हारे पास दो पार्टनर है जिनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है वो कितने हैं? 1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दियर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2017 की उनकी बैलेंस शीट दी हुई। कब की? 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट ऑफ एनी एंड बोनी एज एन 31 मार्च 2017। यहाँ पे समझना, ये मेरे पास क्या है? लाइबिलिटीज़ है, ये मेरे पास क्या है? असेट्स है। लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000, जनरल रिजर्व 15,000, कैपिटल है एनी की 45,000, बोनी की कितनी है? 40,000। टोटल कितना हो गया? 85,000। समझ में आ रहा? कैशेड बैंक हो गया 20,000, सन्ड्री डेटर हो गया 22,000, उसमें से हमने प्रोविजन को माइनस कर लिया 1,000, कितना आ रहा? 21,000। स्टॉक कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 60,000 है। गुडविल कितनी है? 10,000 है। बात समझ में आ रही है? एनी और बोनी तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं किसी एक फर्म में जिनके रेशियो कितने इक्वल है। उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई कब की? 31 मार्च 2017 की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर रहे हैं, कब का था? ISC 2018 कितने नंबर का था? 12 नंबर का था। तो समझ रहे हो? अब यहाँ पे नए वाले पार्टनर का नाम है कार्ल। कार्ल यहाँ पे नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए आ रखा? 1/4 शेयर के लिए आ रखा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, अब क्या क्या बात है वो बोले भैया। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹1,500 टू बी रिटर्न ऑफ। दूसरा, स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी एट ₹12,000। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹20,000। Carl to bring ₹50,000 as his capital. He was unable to bring in cash his share of goodwill. General reserve not distributed. For this, it was decided that Carl would compensate the old partners through his current account. क्या बनाने को कहा गया आपको? यहाँ पे जर्नल एंट्रीज डालने को कहा गया एडमिशन के टाइम पर। काल के एडमिशन के टाइम पर आपको जर्नल एंट्रीज के लिए बात कही गई और बोला कि आप क्या बनाओ? बैलेंस शीट बनाओ। कब की भैया? प्रिपरेशन करनी है कब की? रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म की। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, करने का तरीका देख लो। जो भी आपको कहा उस पर वो आपका मेन क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। ध्यान से समझना, आपको जर्नल के लिए कहा और बैलेंस शीट के लिए कहा, तो ये दोनों क्या है? आपके पास मेन क्वेश्चन का पार्ट है। जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो ये देखो, जर्नल का फॉर्मेट दिख रहा है आपको? डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपके पास जर्नल का मेन फॉर्मेट है और बैलेंस शीट भी आपके पास मेन आंसर में आने वाला है। मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ, जो आपको कहा है क्या करने के लिए कहा गया कि भैया जर्नल एंट्रीज के लिए कहा गया और बैलेंस शीट के लिए कहा गया, ये दोनों आपके पास मेन सॉल्यूशन पर आएंगे। समझ में आ गया? जर्नल भी और साथ में क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट भी। ये दोनों आपके पास मेन क्वेश्चन का पार्ट है। बैलेंस शीट की डेट देख लो, 1 अप्रैल 2017। कब की? जिस दिन वो आ रखा है नया वाला पार्टनर, 1 अप्रैल 2017 की। लेकिन जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि असेट्स और लायबिलिटीज़ पर चेंजेस हो रहे हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, असेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंजेस मुझको यहाँ पर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब असेट्स और लायबिलिटीज़ में जब चेंजेस होते हैं तो उसके लिए मुझको क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मुझको कुछ ट्रांजेक्शन दिख रही है जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, तो मुझको उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझना। तो मैं क्या करूँगा? रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ पर बनाऊँगा? वर्किंग नोट्स में। ध्यान से मेरी बात समझना कि मैं रिवैल्यूएशन को और पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ पर बनाऊंगा? वर्किंग नोट में। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन में किस चीज़ के लिए बात कही गई? जर्नल एंट्रीज के लिए कही गई और सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही कही गई। लेकिन मुझको क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि मुझको रिवैल्यूएशन की और किसकी भैया? पार्टनर्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इनको कहाँ पर बनाने वाला हूँ? वर्किंग नोट पर। समझ में आए? पहला काम, ध्यान से इस चीज़ को समझना, जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लो।
समझ में आ रहा है? जिस जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लो। आपको लग रहा है मुझको जनरल बनानी है तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो कि कितनी जनरल मेरी बनेंगी, उसके हिसाब से आप जगह छोड़ लो। समझ में आ गया? जनरल का फॉर्मेट आपने पहले प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लो, उसके बाद आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लो। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में मुझे रिवैल्यूएशन बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस पार्टनर्स कैपिटल की भी जरूरत पड़ने वाली। तो इन दोनों को भी बना लो, लेकिन कहाँ पर? वर्किंग नोट में। इतनी बात समझ में आ रही? पहला काम याद रखना, पहला काम क्या बोलता है कि सारे के सारे फॉर्मेट सेट करने हैं। पहला काम यह है कि भैया जितना भी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है उनको एक साथ बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब किस तरीके से काम करना है उसको देखो ध्यान से। एक तरफ से करना स्टार्ट करते हैं। एनी और बोनी तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो इक्वली हैं, कितने? 1:1। उनकी बैलेंस शीट यहाँ पर दी हुई 31 मार्च 2017 की। ठीक है, पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 21,000। ध्यान से समझना क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 21,000। पढ़ के देखो क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। Carl was to taken as a partner for 1/4 share in the profit of the firm with effect from 1st April 2017 on the following terms. Bad debts amounting to ₹1,500 to be return of stock to be taken over by any। या तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका सुनो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि बैड डेट्स वाली कहानी आपको समझ में आ रही कि ये वाली मुझको बात कहाँ पर देखनी है? डेटर्स में देखनी है ना? नहीं आया समझ में? आपने एक पेंसिल रख ली हाथ में। एक तरीका तो ये है, देखो आपने पहला वाला पॉइंट पढ़ा, पहला वाला पॉइंट पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि ये वाला पॉइंट सन्ड्री डेटर्स से रिलेट करता है। दूसरा वाला किसका है? स्टॉक का है। तो ये समझ में आ रहा है कि भैया जब स्टॉक के टाइम पर एक पॉइंट मेरे पे आ जाएगा। फिर है प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी में इसको हम देख लेंगे। फिर है गुडविल का, तो गुडविल के टाइम पर हम देखेंगे। काल हमारे पास कैपिटल लाया, ठीक है, और वॉज अनेबल टू कैश, ठीक है, गुडविल, इसको भी हम देख लेंगे। फिर एक पॉइंट किसका है? जनरल रिजर्व का, इसको हम देख लेंगे। ठीक है जी, तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन मुझको समझ में आ रही। अब करने का तरीका देखो, अब करने का तरीका देखो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई। आपने क्या देखा? आपने देखा क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट दी हुई, हाँ या ना? सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई दी हुई? तो आपने तो ये सारे फॉर्मेट तैयार कर लिए थे। आप फटाफट से गए बैलेंस शीट पर और आपने बैलेंस शीट पर सन्ड्री क्रेडिटर वैसे का वैसा ही लिख दिया। समझ में आया? इसके बारे में कोई बात थी ही नहीं ना, इस सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई बात थी ही नहीं, तो मैंने इसको जैसा था वैसे का वैसा ही मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। इतनी कोई दिक्कत तो नहीं। करने का तरीका समझते रहो भाई, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं था, मैंने इसको जस का तस लिख दिया। पक्का? आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ तो मेरे पास सेकंड क्या है? जनरल रिजर्व कितना? 15,000 रुपीज़ का। कितने का है? जनरल रिजर्व कितने रुपए का? 15,000 रुपीज़ का। तो इसमें मैंने टिक मारा हुआ है, तो पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको मेरी बात ध्यान से मेरी बात समझना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। ध्यान से इस चीज को समझना, कुछ ना लिखा हो तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, जिसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन इस केस में क्या कहा गया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करना। इस केस में क्या कहा गया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कहा। समझ में आ रहा? यहाँ पर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रखा है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इतनी बात समझ में आ रही? अब इस केस में क्या करना है? फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कॉम्पनसेट द ओल्ड पार्टनर्स थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ ना 15,000 रुपीज़ का, ये इसमें इन दोनों का हक है। किसका? एनी का और बॉनी का। समझ में आ रहा है? ए बी बोल दूं मैं इनको? ये जो 15,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व दिख रहा है, इसमें ए और बी का हक है। अगर इन दोनों के बीच में बांट देते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? बांटने के लिए मना कर रहे हैं। बांटने के लिए मना करने का मतलब है कि कल इसमें इसका भी शेयर आ जाएगा। इस 15,000 में ए बी सी तीनों को का हक आ जाएगा। यही मेरी बात समझ में? एक तरीका तो ये था कि इस वाली तारीख को 1 अप्रैल 2017 को इन दोनों के बीच में बांट दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने भैया बांटने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बांटने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब इस 15,000 में ए का भी शेयर आएगा, बी का भी शेयर आएगा और सी का भी शेयर आएगा। लेकिन क्या बोला कि सी आप क्या करना? कॉम्पनसेट कर देना। सी आप क्या करना? इनको कॉम्पनसेट कर देना। कहाँ से? अपने करंट अकाउंट से।
समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी यहाँ पे जनरल को समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इस जनरल को आपको समझना है। कौन सी वाली को समझना है? जनरल रिजर्व वाली को। कहाँ गई मेरी? ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। यहां पर क्या है? कार्ल्स करंट टू एनीज कैपिटल टू बोनीज कैपिटल, इसमें यहाँ पे ध्यान दे देना। इसके रूल्स को समझो, रूल्स को समझो। हो क्या रहा था? केस को पहले एक बार समझ गए तुम? केस समझ गए क्या था कि भैया जनरल रिजर्व में क्या किस किस का हक था? ए का और बी का था, लेकिन इन्होंने बांटने के लिए मना करा, तो ए और बी के साथ सी का भी उसमें हक हो जाएगा। तो सी क्या बोलता है कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, एक काम करो, जितना भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है उतनी में तुम्हारी कैपिटल को बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा? किसकी कैपिटल को? ए की और बी की कैपिटल को बढ़ा देंगे। जितना भी तुम्हारा नुकसान हो रहा उतनी तुम्हारी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और कॉम्पनसेट कौन करेगा? सी। तो हम सी की कैपिटल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रूल्स को समझना कि अगर मुझको क्या करना है, इन दोनों की कैपिटल को बढ़ाना है। किसकी? एनी की और बोनी की। तो इन दोनों की कैपिटल बढ़ाने का मतलब एल प्लस का रूल लगाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और कार्ल्स की करंट को मुझको कम करना है तो मैं काय का रूल लगाऊंगा? एल माइनस का रूल लगाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? रूल समझ में आ रहे या नहीं आ रहे? ये काय का केस था भैया? कॉम्पनसेट जब वो कर रहा है, कॉम्पनसेट की बात आ गई या नहीं आ रही? अब बात करते हैं कि भैया ये अमाउंट कहाँ से आई। ध्यान से मेरी बात समझना है, ये अमाउंट कहाँ से आई, ठीक है। एंट्री समझ गए कि मैंने क्या करा? मैंने कहा ए और बी आप घबराओ मत, हम आज की तारीख में आपकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इस जितना भी कॉम्पनसेट होगा वो हम सी से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये अमाउंट कहाँ से आ रही है। अब इस चीज़ को समझो। रेशो क्या थे? इक्वली क्या थे? 1:1:1 थे। और नए वाला पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 1 शेयर के लिए। तो आप न्यू रेशो निकाल दोगे? न्यू निकाल दोगे आप? पक्का? या एक तरीका ये है कि अगर ये 1/4 शेयर के लिए आया, कितने शेयर के लिए? तो 15,000 का 1/4 क्या हो गया भाई? 15,000 का 1/4 क्या हो गया? कैलकुलेटर कहाँ है आपका? निकालो फटाफट से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 क्या आ रहा है बताओ? 3750 करो, कैलकुलेट तो कर लो। हूँ क्या कर रहे? 375। अभी समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 3750 समझ में आया? 15,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/4 से। पक्का? और इन दोनों के बीच का रेशियो क्या था? 1:1। तो मैंने दोनों में इक्वल बांट दिया, दोनों में हमने इक्वल बांट दिया। समझ में आ गया? अब मैं ये बोलूँ कि आपको एंट्री भी समझ में आई और आपको अमाउंट भी समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस केस में आप जनरल रिजर्व को नई वाली बैलेंस शीट पर लिख सकते हो। ये देखो, जनरल रिजर्व पर हम ये नई वाली बैलेंस शीट पर आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? एक और चीज याद रखना, अगर ये जनरल रिजर्व नॉर्मल क्वेश्चन होता और जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते, तब हम इसको नई वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। लेकिन अभी हमने बांटा नहीं, अभी हमने एडजस्टमेंट एंटर डाली तो हमने इसको नई वाली बैलेंस शीट पर सेम दिखा दिया। समझ में आ गया? सेंट्रल क्रेडिटर्स वाली बात समझ में आई थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं तो कॉपी पेस्ट मार दिया। जनरल रिजर्व की बात आपने समझ ली। पक्का? अब भी देखो, ये जो ये वाली एंट्री थी, कौन सी? ये वाली, कार्ल्स करंट एनी कैपिटल टू बी, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। इसको कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल पर दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? आपने पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे बना रखा है? वर्किंग उसमें बना रखा है। तो ये देखो, ये रहा आपके पास। समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का? कि भैया हमने क्या करा? ए और बी की कैपिटल को बढ़ा दिया जनरल रिजर्व से 1875 और 1875। हमने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल के दिन सी भी उसमें शेयर ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आज वो उसके बदले आपको पैसा दे रहा है। तो 1875 और 1875, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अगर जो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर्स के, हाँ, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। दोनों जैसे पार्टनर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? इतने में बात पक्का? एक और चीज़ को याद, अभी यहाँ पर एक चीज़ को लिख के चलना,
ये प्लस क्या थी, अमाउंट क्या थी, 375 3750, ठीक है। तो आपने ये भी कर दिया, क्रेडिटर्स वाला पॉइंट भी कर दिया, जनरल रिजर्व वाला पॉइंट भी कर दिया। अब जो कैपिटल है कि इसकी ए और बी की जो कैपिटल है कितनी, 45,000 और 40,000, ये हम कहाँ पे लिखते हैं आपको पता है, ये पार्टनर्स कैपिटल पे, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात तो आ रही होगी समझ में या नहीं आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपने ये लिएबिलिटीज वाली साइड तो पूरी कंप्लीट कर दी, समझ में आया। अब बात करते हैं कैशड बैंक की। कैशड बैंक, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ, आप बोलोगे हाँ, ये काल देखो यहाँ पर कितने रुपए लाया था, 50,000 रुपीज़ की कैपिटल लाया था, और वो अपने गुडविल के पैसे नहीं लाया, समझ में आ रहा। ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर आपको गुडविल वाली बात मेरी ध्यान से होगी तो आपको ये वाली बात याद होगी कि जब वो अपने गुडविल के पैसे नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। फिलहाल आप यहाँ पे समझो कैशड बैंक में 20 समझ में आ रहा है, ये 20 समझ में आ रहा है, और ये कितने लाया अभी, 50 लाया, तो 20 और 50 टोटल कितने हो गए, 70। तो अब नई वाली बैलेंस शीट में ये आपको 70 मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं चाह रहा हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आए कि कहाँ से आई। 70 समझ में आ गया ये नहीं आया, पक्का। 20,000 ये समझ में आ गया था, और कौन सा था, 50,000 ये समझ में आ गया था। अब जब वो नहीं लाएगा तो हम उसके किससे करेंगे एडजस्ट, करंट अकाउंट से कर देंगे एडजस्ट। एंट्री देखो अब यहाँ पे, क्या ये वाली समझ में आई आपको, बैंक DRR2 ये कैपिटल लाने की, बैंक DRR2 सीज कैपिटल, ये वाली बैंक DRR2 सीज कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिक एंट्री कैश में मैं A+ का रूल लगाता हूँ, और जो इसकी कैपिटल है उसमें मैं L+ का रूल लगाता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 50,000 और 50,000 में समझ में आ रहा, ये कैपिटल को लाने की हूँ मत करना जब तक ना समझ में आए। आ गया सबको समझ में। उसके बाद इसको समझो 5,000, 2,500 और 2,500 रुपये, ये देखो ये कहाँ से आई, इसका शेयर था कितने रुपए का, ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज कैश ऑफ गुडविल। कितना शेयर था इसका, 1/4, लेकिन वो कितना था गुडविल, 50 ये गुडविल दी हुई देखो पूरे फर्म की, पूरे फर्म की गुडविल है 20,000, तो सी का शेयर में निकाल दूंगा कितना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना आ रहा, 5,000। समझ में आ गया। तो आपको ये वाली एंट्री भी समझ में आ गई। सी इज करंट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, समझ में आ रहा है। इसमें क्या का रूल लगा है, L+ का, इसमें क्या का रूल लगा है, L- का। घर जाओगे इसको ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, रुक के काई की है कि जब पार्टनर्स कैपिटल नहीं ला पाता, जब नया वाला पार्टनर्स कैपिटल जब गुडविल नहीं ला पाता, तो ये वाली एंट्री हम डालते हैं, समझ में आ रहा। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हमने बढ़ा दिया और सीज के करंट को हमने डेबिट कर दिया, समझ में आ गया पक्का। ये 5,000 रुपये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पर, 5,000 एक ये हो गए और 375,000 एक ये था, पक्का। तो हमने ये बैंक वाली बात कर ली। अब सन्ड्री डेटर्स के लिए वो बोलते, देखो 22 के मेरे पास डेटर्स थे, 1,000 का क्या बना हुआ प्रोविजन, लेकिन वो क्या बोले, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ कितने के हुए, 1,500 के बैड डेट्स हुए। पहले से मैं ये मान के चल रहा था कि 1,000 ही डूबेंगे, लेकिन डूबे कितने, 1,500। समझ में आ रहा है कि कहीं नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितने का और मेरे पास नुकसान हुआ, 500 का। तो आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, रिवैल्यूएशन पर। तो ये रिवैल्यूएशन पर 2 बैड डेट्स, मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, या कोई दिक्कत है, ये 2 बैड डेट्स ये कहाँ से आई, ये बात समझ में आई हो। जसमीत आई तुमको बात समझ में, क्या समझ में आई कि 1,000 रुपये का प्रोविजन था, हम 1,500 रुपये, हम पहले से ही प्रोविजन 1,000 का बना के चल रहे थे, लेकिन जो बैड डेट्स है वो कितने को है, 1,500 के। तो आप बोलोगे भैया मेरा 500 रुपये का और नुकसान हो गया, तो यही नुकसान मैंने कहाँ पर दिखाया, रिवैल्यूएशन पे, समझ में आया। अब मेरे पास डेटर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेटर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 में से 1,500 माइनस करूंगा तो 20,500 कितना आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात भी मेरी अब समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो आपने ये डेटर्स वाला पॉइंट भी, ये बैंक वाला भी कर लिया था, डेटर्स वाला भी कर लिया। अब स्टॉक, ध्यान से इस चीज़ को समझना, स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय ए एट ₹12,000। स्टॉक कौन ले गया, कोई एक पार्टनर लेके गया, कितने रुपए में, 12,000 रुपये में, समझ में आ रहा। स्टॉक था कितने का,
10 का। तो आपने देखा भैया स्टॉक था, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से, स्टॉक आपने कहा कितने का था, 10,000 वो कितने में ले गया। 12,000। तो पहली चीज तो होगी कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ पर दिखाओगे, रिवैल्यूएशन में। तो आपको ये वाली बात मेरे हिसाब से बाय स्टॉक वाली ये वाली बात तो समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, ध्यान से अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि जब कोई पार्टनर किसी असेट को लेकर जाता है, जब कोई पार्टनर किसी असेट को लेकर जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात समझो कि मान लो कि सपोज करो मैंने तुम्हारे 100 रुपए देने, ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने तुम्हारे कितने रुपए देने और तुम्हें 20 रुपए का मार्कर मुझसे देकर गए, तो अब मैं तुम्हारे कितने रुपए दूंगा, 80। समझ में आया। इस लॉजिक को यहाँ पर लगाओ कि अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाएगा, जैसे इस केस में स्टॉक लेके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। समझ में आया। तो आपने क्या बनाया, ये पार्टनर्स कैपिटल, तो देखो 2 स्टॉक 12,000 रुपये। आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या नहीं आ रहा कि जब कोई पार्टनर कोई असेट लेके जाएगा तो उसकी भैया कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। वो मार्कर वाली बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने तुम्हारे 100 रुपये देने हो, मैंने कहा कि ये मार्कर ले जा लो 20 रुपये में, तो अब मैं तुम्हारे 80 दूंगा। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर कोई असेट लेके जाएगा तो लिएबिलिटी क्या हो जाएगी, पार्टनर्स की क्या कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टॉक वाली बात भी समझ गए। अब हमने देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट तुम्हारे साथ कर लिए। मैंने तुम्हारे साथ ये एक तो बैड डेब्ट वाला पॉइंट भी कर लिया, स्टॉक वाला पॉइंट भी कर लिया, ये गुडविल वाला पॉइंट भी कर लिया, ये कैपिटल वाला पॉइंट भी कर लिया, ये जनरल रिजर्व वाली बात भी मैंने तुम्हारे साथ कर ली है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब प्लांट एंड मशीनरी में कितने हैं भैया, 60,000 रुपये का। ये बोले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो 60 में से जब वैल्यू कितनी हुई 50, तो कितने का नुकसान हो गया, 10,000 रुपये का। ये तुमको पता है कहाँ पे दिखाना है, रिवैल्यूएशन में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, रिवैल्यूएशन में। ये प्लांट एंड मशीनरी मेरा जो नुकसान हुआ 10,000 रुपये का, उसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नई वाली बैलेंस शीट में साथ साथ लिखना भाई, नई वाली बैलेंस शीट में साथ साथ लिखना। तुम क्या कहोगे कि भैया पहले मेरे यहाँ पे कितना था, 60 था, अब नुकसान कितने का हुआ, 10,000। नुकसान कितने का हुआ, 10,000। तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो देखो नई वाली बैलेंस शीट में तुमको यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है, 50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आपके साथ ये प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, कैश एट बैंक भी कर लिया था, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन, ये स्टॉक वाली बात भी कर ली थी, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। ध्यान से मानना, जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी हुई रहती है इस तरीके की, याद रखना, ये गुडविल जब आपको बैलेंस शीट में दी हुई रहेगी, जब गुडविल आपको कहाँ पे दी हुई रहेगी, बैलेंस शीट में, तो इस गुडविल को आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब गुडविल ये बैलेंस शीट में दी हुई रहेगी इस तरीके की, जब गुडविल आपको इस तरीके की बैलेंस शीट पर दिख जाए, जब गुडविल आपको इस तरीके की बैलेंस शीट पर दिख जाए, तो आप इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। क्या बोला मैंने, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। ध्यान से मेरी बात समझो, गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल क्या होती है, अगर आप इसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, सोचो वही वाला लॉजिक लगाना जो अभी हमने स्टॉक के साथ लगाया था, जो मार्कर वाली जो मैंने अभी बात समझाई थी, सेम वही लॉजिक है गुडविल के साथ भी लगाओ। अगर मैं कह रहा हूँ कि गुडविल अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगी, मतलब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगी। और गुडविल क्या होता है, असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। तो मुझको बताओ पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा, ये वही स्टॉक वाली लगाओ ना दिमाग में, सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने भी बताया था, 100 रुपये में 20 रुपये का मार्क कर दिया, वही वाला यहाँ पे लगाओ। बताओ क्या होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब गुडविल पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने जो वर्किंग नोट में बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, ये दिख रहा, तो यहाँ पे लिख दोगे आप गुडविल। ये देखो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। आप समझ में आया या नहीं आया, आ गया। जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख गई तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने बैलेंस शीट पूरी खत्म कर दी, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर वाली बात कर ली थी, जनरल रिजर्व की बात कर ली थी, कैपिटल भी मैंने लिख दी थी, कैश एट बैंक भी लिख दिया था, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल भी। ठीक है, पहला वाला पॉइंट भी मेरे साथ हो गया था, अब कुछ छूटा तो नहीं। ये गुडविल को राइट ऑफ वाली समझ गए, एंट्री यही है, यही वाली, ये जब गुडविल पार्टनर्स के बीच में बटेगी उनकी कैपिटल को बढ़ाएगी या कम करेगी, कम कर। तो भैया जब कम करते हैं तो L माइनस का रूल लगता है। समझ में आ रहा, NS कैपिटल और बोनस कैपिटल। और गुडविल अब बैलेंस शीट में नई वाली में नहीं दिखेगी, याद रखना मेरी बात। अब जब तुमने गुडविल पार्टनर्स के बीच में बांट दी,
जब तुमने गुडविल या पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दी तो नई वाली बैलेंस शीट में मत लिख देना अब इसको। जब इस गुडविल को आपने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दी तो नई वाली बैलेंस शीट में मत लिख देना। समझ में आया? तो देखो आपको नई वाली बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं दिख रही। ठीक है जी। अब ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई। ये वाली कौन सी थी? कॉम्पनसेट वाली, जब वो गुडविल के पे पैसे नहीं लाया था, इसमें भी चर्चा हो गई। अब ये थी रिवैल्यूएशन वाली। ये रिवैल्यूएशन की समझ गए, जब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हुई थी? कम हुई थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कम होने की वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा करी भी है ये। अब इसमें स्टॉक की वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई, इसकी वजह से तुम्हारा फ़ायदा हो गया। समझ में आ रहा? ये बैड डेट्स, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? नुकसान हो गया। इसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। एंट्री सब समझ में आ रही है? ये तुम्हारे पास प्रोविजन था, ये तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन था, ये हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। समझ में आ गई? आ गया? इनको साथ में समझोगे। ठीक है। अब ये क्या था? देखो यहाँ पर आपने ये बनाया था रिवैल्यूएशन। जो साइड बढ़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, इसका टोटल कर दो, इसमें से माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? ये वाला टोटल, ये वाली साइड कौन सी थी? खर्चे वाली। भैया नुकसान ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुई, तो ये तुम्हारे पास ये जो है ये तुम्हारे पास लॉस है। ये क्या है? लॉस। समझ में आ रहा? और लॉस किसके बीच में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। लॉस किसके बीच में बटेगा? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा? अगर ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बटेगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? अरे अगर नुकसान बटेगा पार्टनर्स के बीच में तो कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो ये देखो L माइनस वाली साइड पर तुमको ये दिख रहा है। कौन सी वाली साइड पर? L माइनस वाली साइड। ये वाली साइड कौन सी है? L प्लस वाली साइड। समझ में आ रहा? ये देखो टू रिवैल्यूएशन, नुकसान ये तुमको यहाँ पे दिख गया। समझ में आ गया? अगर ये नुकसान पार्टनर्स के बीच में बटेगा, अगर ये जो लॉस है जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? तो देखो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन ये तुमको दिख रहा है। समझ में आया? एंट्री भी देख लो इसकी, ये इनकी कैपिटल क्या हो रही? कम हो रही है, L माइनस। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री ये भी मैंने डिस्कस कर ली। यहाँ पर जो स्टॉक कौन ले गया था? पार्टनर्स लेके गया था। मैंने बताया था अगर स्टॉक मेरे पास से गया तो A माइनस, उसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो L माइनस का रूल। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपने सारी की सारी जनरल्स भी कर लिए, जनरल्स भी आपने मेरे साथ समझ ली। जनरल से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। एक एक जनरल में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस करा हुआ। अब बात करते हैं कि ये भी मैंने सब बता दिया। ये कार्ल्स करंट कहाँ से आया? 8750। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। एक तो ये था 3750 जो जनरल रिजर्व में आपको मैंने एडजस्टमेंट समझाई थी, और एक 5000 जो गुडविल के लिए समझाई थी। इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये सीज का करंट तुमको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? सीज का करंट तुमको पता चल जाएगा। एक कौन सा था? एक इसमें था 5000, एक इसमें था 3750। एक था गुडविल वाला, एक था जनरल रिजर्व वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझको, किसी भी तरीके की जो चीज़ ना समझ में आई हो। पक्का? अब ये भी मैंने क्लोज कर दिया, रिवैल्यूएशन भी तुम समझ गए, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना। ये गुडविल वाली ये भी तुम समझ गए भाई। कार्ल्स करंट ये गुडविल की एंट्री है। ठीक है? ये कौन सा है? ये बाय बैंक जो वो 50,000 रुपये कैपिटल लाया था। तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना आता ही। एनी का टोटल कर लेना, इससे माइनस कर लेना, तुमको ये बैलेंस मिल जाएगा। बी का टोटल कर लेना, इसको माइनस कर लेना, तुमको ये बैलेंस मिल जाएगा। सी का टोटल कर लेना, इसको तो कुछ है ही नहीं तो इसको माइनस कर लेना। अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये तुम्हारे पास कौन सा आ गया? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस तुमको बताता क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस तुमको क्या बताता है कि भैया अंत में पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी? क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है? ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा? ये बता रहा है कि 1 तारीख को, मतलब जिस भी तारीख को वो बात हुई थी 1 अप्रैल को, कि हमारे यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी है? 28,125। बी की कितनी है? 35,125। और सी की कितनी है? 50,000। ये तीनों की कैपिटल लेना और इसको अपनी बैलेंस शीट पर यहाँ पर लिख देना। आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कर लोगे इसको ढंग से? हाँ जी। थैंक यू।